प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छठी कक्षा की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 7। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यानी अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए अध्याय नंबर 7 का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना यानी इस पाठ के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी गई है कि कोई भी कार्य जो है मिलजुल के यदि किया जाता है तो वो कार्य अवश्य रूप से अच्छी प्रकार से वो सफल हो सकता है होता है। तो देखिए क्या है, पहले प्रश्न में क्या कहा है कि नीचे दी गई कविता को अपने साथियों के साथ लय में गाना है। क्या एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, ये कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई थी। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न नंबर 1 क्या किया इन्होंने कि इस कविता की सभी पंक्तियां एक से एक मिले तो द्वारा शुरू हो रही हैं। इस प्रकार एक से एक मिले तो ऐसे द्वारा तुम भी अपनी कल्पना से कोई 4 पंक्तियां लिखो। तो 2 मैंने लिखी हैं। एक से एक मिले तो ईंट, एक से एक मिले तो ईंट बन जाता है महल बड़ा, एक से एक मिले शब्द तो बन जाता है ग्रंथ बड़ा। इस प्रकार से आप भी कोई आपके जो है कल्पना करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ख में क्या पूछा है कि ऊपर लिखी कविता में मुख्य बात क्या कही जा रही है, यानी आपको क्या समझाने का प्रयास किया गया इस कविता के माध्यम से प्यारे बच्चों। तो वो लिखना है। इसमें क्या है, एक एक मिलकर के ही समूह बनता है। यानी ये सोचे कि हम अकेले हैं कुछ नहीं कर सकते, तो एक से एक मिले, कोई भी चीज़ है वो एक एक मिलकर के ही बड़ी बनती है। इसी प्रकार यही जो शिक्षा इसमें दी गई है। आगे देखिए समूह में गाए जाने वाले किसी गीत की 5 लाइनें अपनी भाषा में लिखनी थी। मैंने इसमें क्या लिखा है कि संगठन हम करें आफतों से लड़े हमने ठाना, हम बदल देंगे जमाना, वीर प्रताप के शेरों जागो, वीर बंदा की शमशीर जागो, बज रहा है बिगुल नौजवान तू रण में जाना, हम बदल देंगे सारा जमाना। तो ये गीत है जो समूह में हम गा सकते हैं। 4-5 लाइनें मैंने यहाँ लिखी है। आपको कोई और गीत आता हो इस प्रकार से तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहा गया है इसमें कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो तुम समूह में करते हो और ऐसे कौन कौन से काम हैं जो तुम अकेले करते हो, सूची बनाओ। तो प्यारे बच्चों आप अपने अनुभव के आधार पर इसमें जो काम है वो लिख सकते हैं। अकेले कौन से करते हैं, समूह में कौन से करते हैं। तो इसमें मैंने क्या समझाने के लिए आपको बताया है कि पाठ समूह में पढ़ते हैं और उसके प्रश्न हम अकेले ही सुनाते हैं जब अध्यापक सुनते हैं। तो खाना समूह में खाते हैं, पढ़ते अकेले बैठकर हैं, खेलते समूह में हैं, दौड़ अकेले लगाते हैं, एक जो सामूहिक नृत्य जो होता है वो समूह में होता है और एकल जो नृत्य होता है वो हम अकेले ही करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने लिखा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों का अर्थ दिया गया है। इस अर्थ को पढ़कर पाठ में से उन लाइनों को छांटकर लिखो जो जिन लाइनों का ये अर्थ दिया हुआ है। क्या कि हमें मेहनत करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। मेहनत तो हमारे भाग्य की रेखा है, अर्थात हमारी किस्मत में यही लिखा है। जब हम गुलाम थे तब दूसरों के लिए परिश्रम किया। आज जब हम खुद के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो हमें पीछे क्यों नहीं हटना चाहिए। तो ये कौन सी लाइनों का जो है अर्थ इसमें है इस पाठ में से, ये है कि मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। इसके बाद देखिए आगे इस कविता की कौन सी पंक्ति तुम्हें सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी।
तो देखो मेरे को सबसे अच्छी लगी, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। क्यों लगी? क्योंकि सभी को मिलकर कार्य करने की सीख इसमें दी गई, यानी एकता में बल आता है। यदि हम एक रहते हैं तो जो इकट्ठा मिलकर के जो कार्य करते हैं तो उससे ही सफल होता है। इसके बाद अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है ये देखिए कि नीचे लिखे प्रत्येक वाक्य के लिए एक शब्द लिखना है। जैसे जिसे जीता ना सके, जीता जा ना सके, जिसे जीता ना जा सके वो होता है अजेय, जो पहले न पढ़ा गया वो होता है अपठित, और काम से जी चुराने वाला होता है काम चोर। इसके बाद देखिए आगे जो है इसका गह भाग, जिसे लज्जा न आती हो निर्लज्ज होता है वो, और जिसे पढ़ा जा सके वो होता है पठ्य, पढ़ने योग्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में जो है नीचे लिखे शब्दों को लाइन खींचकर जोड़ो, जोड़े बनाओ, यानी जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है एक बार जोड़ते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कंटीली झाड़ियाँ। अब प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है वो आपको जो है सिखाया गया इसमें कि एक जो है साइड में विशेषण दिए हुए हैं और एक तरफ जो है संज्ञा दी हुई है। संज्ञा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है। पिछली जो पाठ उसमें भी मैंने शायद आपको बताया था कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी वस्तु है संसार में उसका जो नाम है वो क्या है? संज्ञा। यानी संज्ञा का जो पर्यायवाची शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं नाम। कोई भी नाम है और वो वस्तु है तो वो क्या कहलाएगी? संज्ञा। जब देखिए जैसे झाड़ी, अब झाड़ी की विशेषता, अब संज्ञा की जो विशेषता होती है या सर्वनाम की विशेषता होती है उसे हम बोलते हैं अपने व्याकरण की भाषा में विशेषण। अब झाड़ी कैसी है? कंटीली है। झाड़ी की विशेषता क्या है? कंटीली है। तो कंटीली इसमें क्या हो गया? विशेषण, और झाड़ी क्या हो गई? विशेष्य। इसी प्रकार रंग बिरंगे क्या होते हैं? फूल। फूल तो हो गई संज्ञा और इसकी विशेषता क्या है? वो रंग बिरंगे है। तो ये रंग बिरंगे जो शब्द है ये क्या हो गया? विशेषण। इस प्रकार कार्य पुस्तिका के माध्यम से हम व्याकरण की भी दुहराई कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ की ठंडी होती है हवा। हवा क्या है? एक वस्तु है, सॉरी, हवा क्या है कि हम जो हमें महसूस होती है, हवा संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या है? वो ठंडी है। जैसे तीखे, तीखे के साथ मिलेंगे, इसमें क्या रह गया? झोंके, तीखे के साथ झोंके के मिलेंगी। और सुनहरी किरणें, चमकीले तारे और तपती धरती, यानी ये विशेषण है और ये सारी संज्ञा है। तो हमें पता होना चाहिए। और एक इसमें जो है कई बार ये बता कि विशेष्य क्या है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता होती है वो तो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता होती है, यानी विशेषता किसकी होती है? संज्ञा और सर्वनाम की होती है। तो संज्ञा जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं विशेष्य। ठीक है, यानी संज्ञा और सर्वनाम को हम क्या कहेंगे? विशेष्य। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए चित्र को देखकर तुम्हारे मन में कौन कौन से विचार उठते हैं? लिखो। अब चित्र क्या है देखो, पहले चित्र को हम ध्यान से देखते हैं। चित्र में क्या है कि कुछ इसमें मजदूर दिखाए गए हैं, वो कार्य कर रहे हैं कि इसमें एक समूह में एक एक मिलकर के, और ऊपर जो है ऊपर तक कार्य चल रहा है, इनके माध्यम से इनको निर्माण कार्य हो रहा है। तो इसके ऊपर, चित्र के ऊपर मेरा जो विचार आया वो मैंने लिखा। आपको पसंद आए तो आप भी लिख सकते हैं। इसमें क्या मैंने लिखा कि एकता में बल होता है, जैसे अनेक मजदूर मिलकर एक स्थान पर कार्य करें तो वहाँ एक बहुमंजिली इमारत खड़ी हो जाती है। जैसे इस प्रकार से ये मजदूर कार्य कर रहे हैं और मिलकर के कार्य करते रहेंगे तो यहाँ एक बहुत बड़ी मंजिल जो है खड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एकता में बल होता है, एक होकर के कार्य किया तब वैसा हुआ। इसलिए मिलकर काम करने से सब कुछ संभव होता है। यदि मिलकर काम करेंगे तो ही संभव है ऐसा, मिलकर काम करेंगे तो अकेला आदमी इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तो ये कविता है कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा
साथ ही साथ निभाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। इसके बाद इसमें शिक्षा यही दी गई है। आगे देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जो है दी हुई है, चित्र पहेली है। चित्र लिख दिए गए हैं, इन चित्रों के नाम हमें इनमें भरने हैं। तो देखिए, जैसे ये 1 नंबर है, इसमें जो है अखबार में भी ये आती है, तो इससे क्या है काफ़ी ज्ञान बढ़ता है। ये आपको हल करनी चाहिए, शब्द जो है भंडार इसमें बढ़ता जाएगा। इसमें क्या है, ये जो इस तरह से हम लिखते हैं इसको बोलते हैं बाएं से दाएं। इसको बोलते हैं, इस प्रकार जो लिखते हैं बाएं से दाएं, और ऊपर से शुरू होकर के नीचे जो शब्द लिखते हैं वो होते हैं ऊपर से नीचे। तो संकेत बाएं से दाएं वाले जो है ये शुरू में दिए हुए हैं, इनमें से लिख आएंगे, नंबर लगा के दिए होंगे 1 नंबर में क्या आएगा। और आगे जो है वो ऊपर से नीचे, यहाँ पर भी 1-2 नंबर लगा के दिए हुए हैं, खाली जो है इसमें खाली जगह दी गई है यहाँ पे भरने हमें ये। तो इसमें देखो 1 नंबर में बाएं से दाएं क्या दिया हुआ है, ये देखो मटका है, घड़ा है, तो मैंने इसमें लिख दिया मटका। अब यहाँ 1 नंबर जो है ऊपर से लेकर नीचे जो देखेंगे, तो ऊपर से नीचे अगले में देखेंगे ये 1 नंबर है, ये क्या है, मजार है। ये क्या है, मजार है। तो यहाँ पर देखो मस्जिद मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ लिखेंगे मजार। मजार वर्ग पहले में क्या आएगा, मैं जा रहे मजार। इसके बाद इसी प्रकार से 2 नंबर में क्या आएगा कि ऊपर से नीचे दिया हुआ है ये 2 नंबर, तो ऊपर से नीचे आप अपनी कार्य पुस्तक देखिए 2 नंबर पे जो जग दिया हुआ, जग का चित्र दिया हुआ है, तो ये क्या है, जग। तो 2 नंबर में मैंने यहाँ लिख दिया जय जग। इसके बाद 5 नंबर में क्या हमें भरना था, 5 नंबर में दिया हुआ है ये, तो ये क्या है, काग। ये क्या है, काग, मैंने काग लिख दिया। और 5 नंबर में ऊपर से नीचे देखो जो है इसमें क्या दिया हुआ है, ये है 5 नंबर। इसमें एक लड़का दूसरे लड़के के जो है कान में कुछ कह रहा है, इसको कहते हैं काना फूसी। तो ये इसमें मैंने लिखा, देखिए 5 नंबर में काना फूसी। और 6 नंबर में देखो इधर से लिखना था, यहाँ 6 नंबर है, 6 से जो है क्या दिया हुआ है, बाएं से दाएं 6 नंबर में दिया हुआ है। देखो ये फिसलना का पर्यायवाची तो हो जाता है ये रपटना, ठीक है। और 7 नंबर में ऊपर से नीचे क्या दिया हुआ है कि जो सन सन करती हुई चल रही है हवा, इसको हम कहते हैं यहाँ पवन। तो 7 नंबर में ऊपर से नीचे क्या आ जाएगा, पवन। देखो ये पवन। इस प्रकार से 11 नंबर में बाएं से दाएं क्या है, 11 नंबर में लिखा हुआ है, देखिए वनों में रहने वाले लोग, उनको हम क्या कहते हैं, 4 अक्षरों में लिखना था, वनवासी। इस प्रकार से आप अपना जो है पूरा कर सकते हैं। अब 12 नंबर में ऊपर से नीचे जो है दिया हुआ है, 12 नंबर चित्र देखिए, ये नंबर 12 है। इसमें क्या है, एक बंदर का चित्र है, तो 3 अक्षरों में क्या नाम होता है बंदर का, वानर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वानर। और 16 नंबर जो है बाएं से दाएं, उसमें क्या भरना था हमें, 16 नंबर देखिए ये रहा, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये रथ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रथ। इस प्रकार से सभी जो है पूरे किए हैं। तो आप इसमें 1-2 कुछ शेष हैं, समय का अभाव होने के कारण आप इन्हें जो है पूरा कर लेना, बाकी मैंने करवा दिया है। इस प्रकार से इनको भरना था, ये इंटरेस्टिंग है। और आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे के लिए हम जो है आगे का अध्ययन अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।